आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पीसी पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय, सहायक अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज 2 अक्टूबर है और आज 2 अक्टूबर के इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम सबको इन महान विभूतियों के जन्मदिन पर कुछ बोलने का मौका मिला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के निर्माण में लगा दिया, देश को आजाद कराने में लगा दिया और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रिम पंक्तियों में खड़े होने वाले वे लोग थे जो पश्चिमी देशों से उच्च शिक्षा लेकर के आए थे। वहां पर उन्होंने आजादी को देखा था, आजादी के रस का रसास्वादन किया था और यह जाना था कि आजाद देश और गुलाम देश में क्या फर्क है, और उस आजादी को लेकर के ये लोग अपने देश आए और इस गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहे। उन्होंने अपने इस गुलाम भारत मां के जंजीरों की गुलामी के जंजीर में जकड़ी हुई भारत मां के जंजीरों की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी और उन्हीं लोगों में एक महान शख्स, बल्कि महान शख्सियत कहा जाए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी थे, जिनका जीवन भी संघर्षों से घिरा रहा और जो जीवन भर देश को आजाद कराने के लिए संघर्षशील रहे। आज उस महान विभूति के जन्मदिन पर शामिल होकर हम सब आज गर्व का अनुभव करते हैं। लेकिन महापुरुषों की मनाई जाने वाली जयंतियां सिर्फ औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि उनके जन्मदिन पर हम उनके द्वारा देश और समाज के लिए किए गए बलिदानों से कुछ सबक लेकर के अपने देश को भी हम आगे ले जाएं। उन महापुरुषों के जन्मदिन पर राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते हुए हम अपने इस देश को, अपने इस भारत माँ को, अपने इस हिंदुस्तान को उन ऊंचाइयों तक ले जाएं जहां तक इसे ऊपर ले जाने की संभावना है। यही इन महापुरुषों के जन्मदिन पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम राजनीतिक रूप से तो 1947 में आजाद हो गए, लेकिन मानसिक रूप से हम आज भी गुलाम हैं। कैसी विडंबना है कि महात्मा गांधी के इस देश में, जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया और जिस भारत को आगे ले जाने के जो सपने उन्होंने देखा था, उनके सपनों को चूर करते हुए आज अपने ही भाई बंधु, अपने ही बीच के लोग, जिनके हाथों में सत्ता की बागडोर है, जिनके ऊपर देश को ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी है, अपने निजी स्वार्थों के लिए इस देश के दूसरे लोगों के हिस्से की सुख और समृद्धि अपनी तिजोरियों में बंद किए हुए हैं। कैसी विडंबना है कि जिनको हम आदर्श मान करके उनके सपनों को साकार करने के बजाय हम अपने स्वार्थ में लिप्त हो गए हैं। आज की लड़ाई और भी कठिन है, क्योंकि आजादी की लड़ाई जो आजाद भारत के पहले लड़ी गई थी, वह लड़ाई दूसरों से थी, वह गोरों से थी, अंग्रेजों से थी। लेकिन आज हमें आजादी की लड़ाई या मानसिक आजादी की लड़ाई अपने भाई और अपने लोगों से लड़नी है। इसलिए हमें और अधिक जागरूक होने की जरूरत है। जो धन संपत्ति इन चंद लोगों के तिजोरियों में कैद है, जो लोग
सत्ता के नाम पर इस पूरे धन संपत्ति को अपने तिजोरी में बंद कर उनका उपयोग निजी हित में कर रहे हैं। हमें उनसे यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर यह धन देश के लिए है, देश के विकास के लिए है, या एक आदमी तक सीमित होकर क्यों रह जाता है। इसलिए आज की परिस्थितियां पहले से ही विकट हैं, लेकिन दूसरे शब्दों में दूसरे तरफ से देखा जाए तो आसान भी है, क्योंकि गुलाम भारत में अशिक्षित लोग थे, शिक्षा की कमी थी, अशिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन आज के समय में, आज की परिस्थितियों में शिक्षित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। लोग अपने कर्तव्यों और दायित्वों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आवश्यकता है तो फिर एक गांधी की जो इन लोगों का नेतृत्व कर सके, जो जन जन तक पहुंचकर लोगों के भीतर जागरूकता पैदा कर सके और अपने दायित्वों के प्रति सजग कर उन्हें एकजुट करके एक बार फिर से इस देश को मानसिक रूप से आजाद कराने के लिए खड़ा कर सके। निश्चित रूप से अगर हमें राजनीतिक आज़ादी मिली तो हम मानसिक रूप से भी आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कि समाज का हर वर्ग जो जिस काम में लगा हुआ है वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, अपने अपने हिस्से का, सपनों का भारत का निर्माण करे। जो जिस व्यवसाय में है, अगर कोई व्यापारी है तो अपने हिस्से का कार्य करे, अगर कोई कृषक है तो अपने हिस्से का कार्य करे, कोई अध्यापक है तो अपने हिस्से का कार्य पूरा करे, अगर कोई वैज्ञानिक है तो अपने हिस्से का, इस देश का हर आदमी अगर अपने अपने हिस्से का कार्य करे, पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ करे, तो इस भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगी और हम अपने इस मानसिक आज़ादी को पा सकते हैं। इसलिए आज ही 2 अक्टूबर के दिन हम सबको यह व्रत लेना चाहिए, हम सबको यह प्रण लेना चाहिए, हम सबको यह दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम इस देश को मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से आज़ाद कराने के लिए हम संघर्ष करेंगे। हम अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक होंगे और इस देश को इसकी संभावनाओं के शिखर तक ले जाएंगे। तभी इन महान पुरुषों के, तभी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री द्वारा देखे गए सपनों का भारत का निर्माण किया जा सकता है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।